नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विथ अजय कात्यायन। चूँकि ये क्लास हिंदी की है, लेकिन YouTube चैनल का नाम तो वही है जहाँ पे हम लोग इंग्लिश की नई नई और शानदार वीडियोस देते हैं। ये जो है क्लास 12th की हिंदी की जो गेस मैं करवा रहा हूँ उस सीरीज की ये चौथी वीडियोज़ है। शायद इससे पहले मैंने 2 वीडियो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए किया था और एक वीडियोस हमने किया था ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे वो पाठ 1 से लेके पाठ 4 तक के थे। और उसके बाद ये अपनी अगली वीडियो है, यहाँ पे हम प्रयास करेंगे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो पाठ 5 से लेके और पाठ 8 के बीच जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसको हम देखेंगे। और ऐसे 1-2 और वीडियोस आपको मिलेगी वस्तुनिष्ठ प्रश्न के। और ये टोटल आप हिंदी के गेस की ये सारी वीडियोस यदि देखेंगे तो मुझे पूरा आशा है, पूरा विश्वास है कि आपकी हिंदी की पेपर जो है ना वो आपने पूरे 1 साल मेहनत नहीं भी करी है और सिर्फ आप इतना ही वीडियोस देख लेते हैं तो आपकी पेपर बहुत शानदार हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम आज का क्लास शुरू करेंगे और एक सुधार के साथ शुरू करेंगे। वो शायद मुझसे बाय मिस्टेक गलती हो गया था, एक बच्चे ने कमेंट करके बताया, और गलती जितनी जल्दी सुधार ली जाए वो बेहतर है। कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है 17 नंबर में, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति क्या है। तो मैंने इसका नाम रश्मि रथी बता दिया था, किसी एक बच्चे ने कमेंट करके, और उसने बड़ा ही कॉन्फिडेंटली बताया कि सर इसका आंसर कुरुक्षेत्र होगा। तो इसको आप देख लीजिएगा, मैंने अपने स्तर से रिसर्च तो नहीं किया है, लेकिन हो सकता है कि कुरुक्षेत्र हो जो युद्ध और शांति दोनों की समस्याओं को दिखाती है। इसी तरह से आपको किसी और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हो सकता है कि कई बार आंसर हमें याद भी रहता है और बोलते टाइम बाय मिस्टेक स्लिप ऑफ टंग हो जाती है। तो आपको है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं अगले सीरीज में उसे सुधार कर लूँगा। चलिए ठीक है, बाकी अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि सारे लोगों का एक साथ भला हो सके, अच्छा हो सके। अभी हम लोग शुरुआत करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न गद्य 5 से 8। देखो ये जो पाठ है ना 5 से 8, उसमें यदि आप यूं ही देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग चैप्टर्स नहीं है, पढ़ने में आप ऊब जाते हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट है और जो आपको पूछे जाएंगे। जैसे पहला ही क्वेश्चन है कि बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने कौन सा नाटक लिखा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, इंद्र सभा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इंद्र सभा। जो बचपन में खेल में ही एक लेखक थे जिनको हम लोग अज्ञेय भी कहते हैं, उन्होंने लिख दिया इंद्र सभा। तो इस तरह से फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। भगत सिंह के पिता का क्या नाम था। भगत सिंह के पिता का नाम था सरदार किशन सिंह। ठीक है। जगदीश चंद्र माथुर ने किस विद्यालय से एमए किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। सिपाही की मां किस एकांकी से लिया गया है। सिपाही की मां किस एकांकी से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंडे के छिलके तथा अन्य। ये आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है, सिपाही की मां एकांकी में कुंती कौन है। तो सिपाही की मां जो एकांकी है उसमें कुंती जो है वो उसकी पड़ोसीन होती है। तो इस 5 नंबर का आंसर सी हो गया। 6 नंबर है, ओ सदानीरा पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है। तो ओ सदानीरा जो है वो एक प्रकार का क्या है, निबंध है। निबंध कई प्रकार के होते हैं, लेकिन डायरेक्टली आप यहाँ पे कह सकते हैं कि निबंध है। तो ये 6 क्वेश्चन आप सबसे पहले देख लीजिए इफ़ यू वांट, मतलब यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप 1-2 बार वीडियोस भी देखेंगे तो याद हो जाएगा। अब मैं इसको एडिट करके आगे बढ़ूंगा अगले क्वेश्चंस की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या के लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो है वो है भगत सिंह। तार सप्तक का संपादक कौन है। 4 ऑप्शन है, भगत सिंह, मोहन राकेश, नामवर सिंह, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो तार सप्तक जो लिखा गया था वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन में जो डेट है कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ। तो ये डेट आपको याद रखना है। डेट याद रखना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन याद रखेंगे 7 मार्च 1911।
एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? यहाँ पे पात्र हो गया, इसको सुधार लेंगे, पत्र लिखा था। तो एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने अपने मित्र सुखदेव को पत्र लिखा था। मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी? तो ये जो क्वेश्चन है वो ओ सदानीरा चैप्टर से है, जो बड़ा ही मतलब पढ़ने पे आपको पूरा पढ़िएगा तो लगेगा कि शानदार चैप्टर है, और ऐसे ऊपर ऊपर सरफेसली पढ़ना चाहिएगा तो वो कुछ मिलेगा नहीं, मज़ा भी नहीं आएगा। तो एक बार गांधी जी बिहार में सुधार के लिए आए थे, तो अंग्रेजों की इतनी दहशत थी कि गांधी जी को किसी ने गांव में रहने के लिए जगह नहीं दिया था, तो इसीलिए वो एक महंत के आश्रम थे, उन्होंने गांधी जी को एक महुए के पेड़ के नीचे रहने को कहा। तो गांधी जी ने बाद में यहाँ पे एक अपनी झोपड़ी बना ली थी और वहीं पे अपना रहने लगे थे। ठीक है, तो महुए के पेड़ के नीचे। बहुजन संप्रेषण के माध्यम से पुस्तक किसने लिखा है? बहुजन संप्रेषण के माध्यम से पुस्तक जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है। सिपाही की माँ पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? दीनू कुम्हार, है ना। मतलब दीनू कुम्हार एक ऐसा व्यक्ति है जिसके शरीर में सिर्फ और सिर्फ कंकाल बचे हुए हैं, उसके शरीर में मांस नहीं है, मतलब दीनहीन अवस्था में है, उसका नाम भी है दीनू कुम्हार। तो ये 13 नंबर तक हो गया, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे बढ़ेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है, मुन्नी कौन थी? है ना, सिपाही की मां चैप्टर का क्वेश्चन है। तो मुन्नी जो थी वो बिस्नी की बेटी थी, और जो इस चैप्टर में सिपाही होता है उसकी बहन थी। ओ सदानीरा के लेखक कौन है? ओ सदानीरा के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ? ये तो आपको हर हाल में याद रखना चाहिए। कितना नंबर क्वेश्चन है? 16 नंबर क्वेश्चन है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ। भगत सिंह का जो जन्म है सितंबर, एक तो यहाँ पे सितंबर नहीं, ये वाला है, तो 28 सितंबर 1907 ये भगत सिंह का जन्म हुआ था। याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, जीके की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, देशहित की भी दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आपके 12th बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से तो इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस कहानी में गैगरीन का उल्लेख है? तो ये रोज कहानी है, और मैंने सब्जेक्टिव में भी बताया था कि गैगरीन क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो एक लेख और एक पत्र के जो रचनाकार हैं उनका नाम है भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार है भगत सिंह। ये जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? है ना, तो फिर एक बार आपको डेट याद रखना है। तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917। अब बार बार आंसर मिला भी लीजिएगा अपने सियोरिटी के लिए, ऐसे मैं प्रयास कर रहा हूं कि मैं सही आंसर लिखूं। 16 जुलाई 1917। सिपाही की मां एकांकी के लेखक कौन है? सिपाही की मां एकांकी के लेखक हैं कौन? मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन है, रंगून कहाँ है? तो रंगून है वर्मा में। ओ सदानीरा किस पुस्तक से लिया गया है? अब यहां पे बड़ी कंफ्यूजन हो जाता है, एक है बिखरते क्षण से, एक है बोलते क्षण से। 22 नंबर जो है उसका सही आंसर सी ही होगा, बोलते क्षण से। ओ सदानीरा बोलते क्षण से लिया गया है। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? उसने कहा कि यदि देश के सेवा के बदले में फांसी भी मिल जाए तो वो बड़ी ही शानदार मृत्यु होगी। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 23 नंबर तक, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये है 24। एक लेख और एक पत्र, फिर यहाँ पे पात्र हो गया है, पत्र लिख। एक लेख और एक पत्र पाठ क्या है? तो एक लेख और एक पत्र एक प्रकार का पत्र ही है। भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? व्यापारी था, नौकरी पेशा था, सैनिक था, तीनों में से कोई नहीं था, स्वाधीनता सेनानी था। उनके चाचा, उनके पिताजी, है ना, सारे लोग स्वाधीनता सेनानी थे। मालती किस कहानी की पात्रा है? रोज कहानी की। रोज कहानी मालती के इर्द गिर्द ही घूमती है, जो मध्यम वर्गीय स्त्री है, और उसी के बारे में पूरा कहानी लिखा गया है रोज। रोज शीर्षक के लेखक कौन है? तो रोज शीर्षक के लेखक कौन है बताइए? हाँ, ये अज्ञेय जी, जिनका नाम पूरा बड़ा सा है, हीरानंद, सच्चिदानंद, वातस्यायन अज्ञेय। मालती का पति का नाम क्या था? महेश्वर। मोहन राकेश रचित नाटक कौन सा? अब यहाँ पे 4 आपको दे दिया गया है ऑप्शन, और इसमें से बोला गया कि बताइए कि जो लेखक है मोहन राकेश,
उन्होंने इस चारों में से कौन सा नाटक लिखा था? तो मोहन राकेश ने, जो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उत्तर प्रियदर्शी, पहला राजा, हरिश्चंद्र और आषाढ़ का दिन, तो सही हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन जो है वो मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया नाटक है। वैशाली महोत्सव किसने किया? तो वैशाली महोत्सव का प्रारंभ जगदीश चंद्र माथुर ने किया। रोज शीर्षक क्या है? रोज शीर्षक जो है, मैं एक बार थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर ले लेता हूं, फिर ये 31 नंबर क्वेश्चन करेंगे। आप जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया आपका 31 कि रोज शीर्षक क्या है। तो रोज शीर्षक जो है ना, वो एक प्रकार की कहानी है। मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो मोहन राकेश जो थे वो किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? नई कहानी आंदोलन, मुझे तो यही लग रहा है। हाँ, मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन के हस्ताक्षर थे। 32 का ए हो जाएगा। मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ? तो मोहन राकेश का जो जन्म हुआ था वो हुआ था जंडी वाली गली, अमृतसर। कोणार्क के नाटककार कौन है? कोणार्क के नाटककार कौन है? तो कोणार्क के नाटककार है जगदीश चंद्र माथुर। उसी तरह सा क्वेश्चन है, जैसे मोहन राकेश के एक नाटक का नाम बताना था आषाढ़ के एक दिन, उसी तरह कोणार्क के नाटककार का नाम बताना है जगदीश चंद्र माथुर। भगत सिंह की शहादत कब हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 35 नंबर है। तो भगत सिंह को 23 मार्च 1931 में और शाम के वक्त में फांसी पे लटका दिया गया था, देशद्रोह का केस चलाकर। अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो ये आंगन के पार द्वार, ये एक रचना अज्ञेय ने लिखा था, जिसे हीरानंद, सच्चिदानंद, वात्स्यायन अज्ञेय कहते हैं। तो इस पे उनको एक पुरस्कार मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए 36 तक देख लिए हम लोग, आगे बढ़ते हैं। और 37 नंबर क्वेश्चन, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? तो इस बार आपको 4 ऑप्शन दे दिए और इसमें बोला कि बताइए भाई कि मोहन राकेश ने इसमें से कौन सा जो कृति है वो नहीं लिखा है। तो अंधेरे बंद कमरे, इतिहास और आलोचना, आधे अधूरा, ये आधे अधूरा, ये सारा जो लिखा गया है वो मोहन राकेश ने ही लिखा है, आधा अधूरा। लेकिन ये एक और जिंदगी जो है ये मोहन राकेश ने नहीं लिखा है। तो इसके लिए आपके सारे लेखकों की कृतियां याद रखनी होगी, मैं कुछ हद तक करवा रहा हूं। गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है? तो शांत रहा है। अगला है, यहां पे क्वेश्चन था ना कि भगत सिंह प्रभावित थे, मतलब भगत सिंह किससे प्रभावित थे, है ना? तो वो अपने जीवन में, ये तो सही बात है कि महात्मा गांधी से वो बचपन में बहुत ही प्रभावित थे, लेकिन लगभग 12 या 14 वर्ष की उम्र में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अचानक से वापस ले लिया था, उस समय से भगत सिंह के जो वैचारिक, ऐसा नहीं था कि महात्मा गांधी का सम्मान नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। महात्मा गांधी को बहुत सम्मान करते थे, जीवन पर्यंत करते रहे। लेकिन भगत सिंह जो प्रभावित थे वो कार्ल मार्क्स से थे। और एक अंतिम क्वेश्चन है, रावेश क्या होता है? तो जो मोटे सूत की बुनी हुई चादर होती है उसे रावेश कहा जाता है। तो यहां से हम लोगों ने किया है चैप्टर 5 से लेकर चैप्टर 8 के बीच में 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे और एक और जल्द ही, मतलब देर नहीं होगी, मैं देखी ना लगातार वीडियोस आ रही हैं, तो मैं अगले दिन, क्योंकि मैं थोड़ा सा कम करवा रहा हूं कि वीडियोस यदि 40-45 मिनट लंबी हो जा रही है फिर बहुत सारे लोग देखना अवॉइड कर देंगे, उनको लगेगा ठीक है हाँ ये आपने बहुत सारी चीज़ों से तैयारी की है, गेस्ट पेपर से तैयारी किया है, नोट्स से तैयारी की, लेकिन मैं जो अभी आपको लास्ट टाइम में इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आप सारा यदि कर लेंगे तो फिर एग्जाम में आपको खुद दिखेगा। जो बच्चे ने तो थोड़ा सा डीपली पढ़ लिया है और ये सारा भी कर लेगा, वो उसको तो एग्जाम में मतलब एकदम खिलौने की तरह लगेगा, तुरंत बना देगा। तो इसीलिए मैं कम करवा रहा हूँ कि आप 15, 20, 25 मिनट की वीडियोस है तो आप तुरंत से देख लेंगे, 2-3 बार देख लेंगे, याद हो जाएगा आपको। तो इसी तरह से अगला जो हमारा सेक्शन होगा वो पूरा, उसमें हम लोग ये जो हिंदी का गद्य वाला सेक्शन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न गद्य पाठ 9 से लेकर 12 तक, इसको हम लोग समाप्त कर देंगे।
और फिर हिंदी के पद। तो ऐसे 2-3 वीडियोस हम लाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग ग्रामर की भी वीडियोस करेंगे। और लास्ट टाइम ही है, तो इस सबको ऑब्जेक्टिव के नाम पे आप बाकी किसी गेस्ट पेपर वगैरह को मत पढ़िए, इस सारी चीज़ों को रिवीजन करते रहिए। बाकी ये वीडियो बहुत ही शानदार है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो 12th के सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना आपका दायित्व है, आप सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ, तब तक धन्यवाद, थैंक यू सो मच।